अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से बनी इस्माइल और बनी इसराइल के रास्ते जुदा हुए और नबुव्वत का सिलसिला बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल हुआ। यहीं से एक गहरा और नस्ली तासुब परवान चढ़ा जो आज के आलमी तनाज़ात की बुनियाद है। लेकिन ये नस्ली तासुब आखिर है क्या और ये मौजूदा फ़लस्तीन के मसले से कैसे जुड़ा है? नाज़रीन गिरामी, यहूदियों का एक बुनियादी अकीदा है कि वो अल्लाह की चुनी हुई कौम हैं और नबुव्वत हमेशा उनकी नस्ल में ही रहनी चाहिए। उनके बड़ों का कहना था कि आखिरी नबी भी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हुआ। और जब नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में पैदा हुए तो ये बात यहूदियों के लिए नाकाबिले कबूल थी। वो कहते थे कि अल्लाह ऐसा कैसे कर सकता है कि अब तक सारे नबी हमारी नस्ल में भेजकर आखिरी नबी अरबों में भेज दे। यहीं से उनका नस्ली तासुब शुरू हुआ, जो सिर्फ एक मजहबी इख्तलाफ नहीं बल्कि अरबों और यहूदियों के दरमियान एक गहरी खलीज बन गया। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम की आमद से कबल फ़लस्तीन पर रूमियों का कब्ज़ा था। 4वीं सदी ईस्वी में रूमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली और यहूदी अपनी नाफरमानियों की वजह से दुनिया भर में मुंतशिर थे। कुछ थोड़े बहुत यहूदी फ़लस्तीन या इसके गिरदो नवाह में आबाद थे। फिर वो वक्त आया जब इस्लाम का सुनहरा दौर शुरू हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़लस्तीन मुसलमानों के पास आ गया। मुसलमानों ने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को वापस हासिल किया, इस बिना पर कि अब क़यादत मुसलमानों के हाथ में है और जिस सरज़मीन पर अल्लाह के नबियों का नज़ूल हुआ उस पर अल्लाह के मानने वालों का हक़ है। यहूदियों को ये मलाल था कि उनकी सरज़मीन पर मुसलमानों का कब्ज़ा क्यों हुआ, हालांकि उनसे पहले बाबली, यूनानी, फ़ारसी और रूमी भी वहां कब्ज़ा कर चुके थे। लेकिन नस्ली तासुब की बिना पर इन्हें तकलीफ़ हुई तो सिर्फ मुसलमानों से। ये उनके जहनों में हमेशा के लिए बैठ गया कि मुसलमान उनके दुश्मन हैं। बात सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की नहीं थी, ये उनके मुक़द्दस और इंतखाबी कौम होने के दावे पर एक सवालिया निशान था। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक वो खुदा की पसंदीदा तरीन मखलूक हैं और ज़मीन में बादशाहत का जो वादा अल्लाह ने उनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्तों में किया था वो पूरा होकर रहेगा। यही वजह है कि वो आज भी अपनी अर्ज़े मऊद के लिए लड़ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर कोई ये सवाल करता है कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है तो इसे ये जान लेना चाहिए कि बात सिर्फ मौजूदा इसराइल की नहीं है, बात उनके इस अकीदे की है कि वो एक वसीओ अरीज़ अर्ज़े मऊद के हकदार हैं। ये है वो नस्ली तासुब और वो तारीख़ी पस मंज़र जो आज भी मशरिक़ वुस्ता को आग में झोंके हुए है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये अर्ज़े मऊद क्या है और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा किस कदर ख़तरनाक है और इसका दज्जाल के ज़हूर से क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्त अहबाब से शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।